हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 38 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ डीप नेक पर। तो अगर आप इस डिज़ाइन को अपने ब्लाउज़ के लिए बनाते हैं तो आप डीप नेक का मेज़रमेंट लीजिएगा अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हमें अस्तर के कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके रख लेना है। कपड़े के बंद भाग को मैंने अपनी तरफ रखा हुआ है और यहाँ पर हम लेंगे टोटल लंबाई। तो टोटल लेंथ रखी है 15 इंच। 14 इंच लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। शोल्डर का नाप लेंगे 5.5 इंच पे और आर्म होल लेना है 5.25 इंच। यहाँ से भी 5.5 इंच मार्क कर लेंगे। आर्म होल 5.25 इंच पे मार्क करना है, आप 6 इंच भी ले सकते हैं। इस तरह से हमें आर्म होल की लाइन बना लेनी है। अब चेस्ट का चौथा भाग लेना है, तो चेस्ट का चौथा भाग होगा 9.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाया है मार्जिन के लिए। कमर है 32 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे 8 इंच। 1 इंच बैक पार्ट के डॉट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। तो देखिए, इस तरह से मैंने लाइन बना ली है। 1.25 इंच की आर्म होल की गोलाई देनी है आपको। तो इस तरह से मैंने आर्म होल का शेप दे दिया है और यहाँ पर देखिए मैं गले की तरफ पे आधा इंच से भी थोड़ा कम शोल्डर को डाउन कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। तो ये करने से आपका जो शोल्डर है वो डाउन नहीं होगा। आप लोग काफ़ी बार मुझे कमेंट करते हैं कि दीदी हमारे ब्लाउज़ का शोल्डर बहुत ही डाउन होता है, शोल्डर खिसकते हैं। तो आप यहाँ पर 0.25 इंच देखिए अंदर की तरफ डाउन कर लें और इस तरह से करने से आपका जो शोल्डर है वो डाउन नहीं होगा। कमर की तरफ से 1/2 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए आपको इस तरह से मार्किंग कर लेनी है और इसे कट कर लेना है। तो बैक पार्ट सिंपल मेरा यहाँ पर कटिंग हो गया है। अब हमें इसे मैन फैब्रिक पर रखकर कट कर लेना है। तो मैन फैब्रिक पर मैंने इसे कटिंग कर लिया है। इसके बाद में आपको गले का मेज़रमेंट लेना है। तो गले की चौड़ाई मैं यहाँ पर 2.5 इंच की रख रही हूँ। अगर आप कम रखना चाहें तो 2.25 इंच भी रख सकते हैं। गले की लंबाई आप अपने हिसाब से लीजिएगा। मैंने यहाँ पर 10 इंच पे मार्क किया है। तो 10 इंच पे गले की लंबाई की मार्किंग करेंगे और नीचे से 3.25 इंच लिया है। गले का पैटर्न हमें ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। तो गला जो है वो छोटा बड़ा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। नेक की मार्किंग करने के बाद में अब हमें नेक को कट कर लेना है। तो ये देखिए मैंने नेक को यहाँ पर कट कर दिया है। अब हमें पेपर पेस्टिंग लेना है। अगर आपके पास ये नहीं होता है तो सिंपल सिलाई लगाकर पलट लीजिएगा नेक को। पेपर पेस्टिंग के ऊपर गले के पैटर्न को रख करके एज इट इज़ मार्किंग करेंगे और इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर पेपर पेस्टिंग भी कट कर दिया है। पेस्टिंग को हमें गले के ऊपर अटैच करना है, तो अस्तर वाला पार्ट लेंगे और इसे यहाँ पर अटैच कर देंगे। तो पहले मैं बाहर की तरफ से सिलाई लगा रही हूँ। दोनों तरफ अच्छे से सिलाई लगा देनी है। अब अंदर की तरफ से सिलाई लगा लेंगे। गले पर पेपर पेस्टिंग को आप चिपका कर भी अटैच कर सकते हैं, प्रेस करके कपड़े पे पेस्ट कर सकते हैं। बीच का जो एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग है इसे आपको कट करके निकाल देना है। एक्स्ट्रा पेस्टिंग को कट कर दिया है। अब मैन फैब्रिक लेंगे। मैन फैब्रिक के ऊपर आपको इस तरह से इसे रख लेना है। नीचे मैन फैब्रिक को सीधा करके रखेंगे और पेस्टिंग वाला भाग आपको ऊपर की तरफ करके रखना है। दोनों तरफ अच्छे से पिन लगा लेनी है। अब एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए फिनिशिंग के साथ में आपको सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए गले पर मैंने सिलाई लगा दी है। इसके बाद में आपको पिंस को निकाल लेना है और बीच में से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे आपको कट करके निकाल देना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने पेस्टिंग को कट कर दिया है। अब पूरे गले के पैटर्न पे छोटे छोटे कट्स आपको लगा लेने हैं इस तरह से। तो मैंने यहाँ पर कट्स लगा दिए हैं। अब एक सिलाई अस्तर के कपड़े को इस तरफ करते हुए अस्तर वाले पार्ट पर लगा लेनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। इसके बाद में हमें गले वाले पार्ट को अंदर की तरफ कर लेना है। अस्तर वाला पार्ट आपका ऊपर की तरफ नहीं दिखना चाहिए। इस तरह से आपको इसे फिनिशिंग कर लेनी है। अब ऊपर की तरफ से एक सिलाई लगा देंगे। तो देखिए फिनिशिंग की सिलाई लगा करके मैंने इसे पूरा कर लिया है।
अब हमें क्या करना है, इसे अच्छे से हाथों से प्रेस कर लेना है और इसके बाद में बाहर की तरफ से एक सिलाई लगा देनी है। कपड़े को हाथों से फिनिशिंग करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। ये देखिए, सिलाई लगा कर के मैंने इसे पूरा कर लिया है। इसके बाद में आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। बाहर की तरफ जितना भी फैब्रिक आ रहा है इसे कट करके निकाल देंगे और अस्तर के बराबर से कर लेंगे। तो देखिए, नेक को मैंने अच्छे से फिनिशिंग के साथ में तैयार कर लिया है। सेंटर में एक छोटा कट लगाना है और शोल्डर के सेंटर से आप इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लें और 4 इंच की लंबाई में यहाँ पर आपको डॉट लगा देना है। दोनों ही तरफ इसी तरह से डॉट लगा लेंगे। अब हमें नीचे की तरफ कमर पट्टी अटैच कर लेनी है। तो 1.5 इंच की चौड़ाई में आपको पट्टी कट कर लेना है। आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए पट्टी को इस तरह से हम अटैच कर लेंगे। एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है और कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक सिलाई आपको ऊपर से फिनिशिंग के साथ में यहाँ पर लगा लेनी है। तो देखिए, बैक पार्ट मेरा बन करके तैयार हो गया है। बैक पार्ट रेडी करने के बाद में मैं इसमें सिंपल लेस का डिज़ाइन बना रही हूँ। तो देखिए, नीचे की तरफ इस तरह से पैटर्न ड्रॉ कर लेंगे। इसी पैटर्न को हमने दूसरी तरफ भी ले लेना है और यहाँ पर अपनी पसंद से आप लेस लगा सकते हैं। दोनों तरफ इस तरह से डिज़ाइन बना लेंगे। तो मैं यहाँ पर सिंपल लेस ले रही हूँ और लेस के साथ में ये जो पैटर्न मैंने बनाया है उसे हम इस तरह से कवर कर देंगे। तो जहाँ भी आप लेस को घुमाएंगे एक छोटी सी प्लेट्स बना दीजिएगा, जिससे कि गले का शेप जो है, डिज़ाइन का जो शेप है वो बहुत ही अच्छे से बन जाए। ये देखिए इस तरह से। तो सबसे पहले हमें नीचे की तरफ से ही लेस को अटैच करना है। लेस के दोनों कॉर्नर पे आप अच्छे से सिलाई लगा दीजिए। तो देखिए, मैंने यहाँ पर लेस को अटैच कर दिया है। इसके बाद में जो आर्म होल वाला साइड है यहाँ से आपको लेस को लगा लेना है। यहाँ पर भी दोनों साइड अच्छे से आपको सिलाई लगा देनी है। तो एक तरफ मैंने लेस अटैच कर दी है, अब ऐसे ही हमें दूसरी साइड से भी लेस को अटैच कर देना है। ये देखिए, दोनों तरफ मैंने लेस अटैच कर दी है। अब मैं इसके ऊपर डोरी अटैच कर रही हूँ। तो गले के बीच में से जो फैब्रिक निकला था इसी का हमें चौकोर कपड़ा कट करके इस तरह से लटकन बना लेनी है। दोनों लटकन तैयार करके डोरी को जो है ब्लाउज़ के साथ में आपको अटैच कर लेना है। तो इस तरह से ये नेक डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को आज का ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।